दोस्तों अब भारतीय रेलवे में तत्काल टिकट संबंधित भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होने वाला है। इसके पीछे वजह है रेलवे का नया नियम, और उस नियम के तहत अब आपको ई आधार सत्यापन कराना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि आप ई आधार सत्यापन कैसे कर सकते हैं और कैसे बिचौलियों से हट सकते हैं और अपनी ही मदद से खुद के लिए तत्काल टिकट बड़े आसानी से ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको रेलवे के सर्वे के बारे में भी बताऊंगा, जो बेहद शानदार और हैरान करने वाली रिपोर्ट रेलवे ने खुद जारी की है, जिसमें रेलवे ने बताया है कि क्या क्या गलतियां थी और अब हमने क्या क्या सुधार किए हैं। आइए पहले मैं आपको बताता हूं कि ये ई आधार सत्यापन की व्यवस्था कहां कहां लागू होगी। दोस्तों ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में लागू होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको तुरंत बताने वाला हूं, और ऑफलाइन प्रक्रिया जब आप काउंटर पे जाएंगे तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आधार संबंधित डिटेल ली जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया में ओटीपी से सत्यापन होगा। एक ओटीपी आएगा जो आपके आधार से लिंक होगा और वही उसी से आपका अकाउंट रेलवे पे बना होगा, जिससे रेलवे को और आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि जो टिकट बुक कराया जा रहा है वो एक जेन्युइन व्यक्ति का है और आप अपना टिकट खुद बुक करा रहे हैं, ना ही कोई बिचौलिया। और इसके लिए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। शुरुआत के 10 मिनट पहले क्या होता था कि रेलवे की काउंटर जैसे ही खुलते थे वैसे ही सब बुक हो जाता था। रेलवे की टिकट पा लेना जैसे लगता था कि सांसद और विधायक का टिकट मिल गया हो। लोग इतने खुश हो जाते थे, सारा काम छोड़ के लोग विंडो पे बैठ जाते थे, लैपटॉप लिए रहते थे। लेकिन जो बिचौलिए होते थे, एजेंट्स होते थे, वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, महंगे महंगे ग्राफिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, जिसकी सहायता से, जिसमें एआई का भी अब वो प्रयोग करने लग गए थे, जिसकी सहायता से वो रेलवे के तत्काल टिकट एक आम आदमी से जल्दी बुक कर लेते थे और उसके बाद से उस टिकट को बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। त्योहार के सीजन पे तो टिकट का रेट 10 गुना और 20 गुना हो जाता था। रेलवे को जब इस बातें में पता चला, काफी पहले बहुत सारी शिकायतें हुई, रेलवे ने सर्वे कराया, तो उसके बाद से रेलवे ने ई आधार ऑथेंटिकेशन का नियम लाया, जिसका आधार कार्ड उसका टिकट, और यह बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। आइए इसको आगे मैं आपको समझाता हूं कि सर्वे क्या है और कैसे होगा आपका ई आधार सत्यापन, उसको बताता हूं। लेकिन रेलवे ने जो अपने बात जांच में पाया है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों लगभग 3.5 करोड़ फर्जी अकाउंट को रेलवे ने बंद कर दिया है, जो यूजर अकाउंट थे रेलवे पर। सोचिए 3,500 अकाउंट को आईआरसीटी ने माना कि ये फेक है, ये गलत है, ये एजेंट्स के हैं और ये गलत तरीके से टिकट बुक कर रहे हैं। इसी तरह 20 लाख अकाउंट को सत्यापन प्रक्रिया में डाला गया है कि आप इसको सत्यापित कीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं। इसी तरह रेलवे ने अपने 5 महीने में 2,90,000 संदिग्ध पीएनआर जनरेट होने का भी बात बताई है कि कुछ संदिग्ध पीएनआर जनरेट हो गए थे। ये इनकी संख्या 2,90,000 थे। रेलवे ने लगभग 6800 ईमेल को बंद किया है और रेलवे के पास 134 लिखित शिकायत आई है। ये आंकड़े डराने वाले हैं कि 3.5 करोड़ अकाउंट्स को बंद किया गया है, यूजर अकाउंट्स को, और ये फेक अकाउंट चल रहे थे। आगे मैं समझाता हूं कि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो सर्वे रिपोर्ट, रेलवे ने एक रिपोर्ट सर्वे कराया था जिसमें 55,000 लोगों को शामिल किया गया था और 396 जिले इसमें शामिल थे। इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है, सर्वे रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि 70% यात्री 1 मिनट में ही वेटिंग लिस्ट कर दिए जाते थे। लोगों ने कहा कि 12 महीने में तत्काल टिकट बुक करने का प्रयास किया, उनमें लगभग 73% यात्रियों ने बताया कि टिकट विंडो खुलते ही सभी टिकट बुक हो जाते थे और हमें तुरंत ही वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता था। 40% नियमित ऑनलाइन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। केवल 40% यात्रियों का मानना है कि तत्काल टिकट पाना सबसे अच्छा तरीका है। आईआरसीटी से आधारित वेबसाइट ऐप एक अच्छा ऐप है और 32 से 33 ने ट्रेवल एजेंट की बात कही है कि बगैर ट्रेवल एजेंट के कुछ भी नहीं संभव है। ट्रेवल एजेंट को पैसा दीजिए और टिकट ले जाइए। मतलब तत्काल टिकट पे लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि आईआरसीटीसी और बिचौलियों और एजेंट की अपनी साठगांठ है, और एजेंट भी इस तरह आपके सामने बात करते थे कि हम आपका टिकट तो दे देंगे, आप नहीं करा पाएंगे। इसके पीछे बहुत तड़कझाम था, जिस तड़कझाम को रेलवे ने अब खत्म कर दिया है। आइए मैं
मैं आपको बताऊं कि लिंक आधार से आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको 7 स्टेप फॉलो करना है। रेलवे के 7 स्टेप आईआरसीटीसी के फॉलो करने हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और एक एक स्टेप इसी तरह फॉलो करिएगा। सबसे पहले आईआरसीटीसी के आप जो है वेबसाइट पे जाएं। उस वेबसाइट का नाम है www.irctc.com। इस वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद से लॉगिन करें, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें। रेलवे पर अगर आपने अकाउंट बना रखा है, यूजर अकाउंट, तो उसको लॉगिन करें। तीसरे स्टेप में आप माई अकाउंट या माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। वहां एक कोने पे ऑप्शन आता है माई प्रोफाइल, और उसके बाद से लॉगिन करने के बाद टॉप मेन्यू में माई अकाउंट या माई प्रोफाइल पर जाएं। और चौथे स्टेप में आपको दिखेगा कि जब माई अकाउंट या माई प्रोफाइल पर आप चले जाएंगे तो आपको ऊपर दिखेगा लिंक योर आधार केवाईसी। बस आपको इसी स्टेप पर क्लिक करना है और 5वें जब स्टेप पर इस पे आप जब क्लिक कर देंगे तो आपको अपना 12 अंक का आधार उस पे सबमिट करना है। उसके बाद से आपके पास ओटीपी आएगा, और ओटीपी जो आएगा वो उसी पे आएगा जो मोबाइल आपके आधार से लिंक होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मोबाइल आपके आधार से लिंक होगा उसी नंबर का इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। उस पर ओटीपी आएगा, आधार सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा जब ओटीपी आप डाल देंगे, और उसके बाद से लिखा हुआ आ जाएगा वहां पर आधार वेरीफाइड। अच्छा, कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए और एक आधार पर एक ही आईआरसीटी अकाउंट बनाया जाएगा, दूसरा अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। एक आधार से सिर्फ एक ही आईआरसीटीसी अकाउंट बनाया जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो बहुत ध्यान से इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। आप पहले अपने प्रोफाइल पर जाएंगे, उसके बाद से आप चयन करेंगे लिंक योर आधार, उसके बाद से अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद से उसके बाद से ओटीपी उसी नंबर पे आएगी जो आपके आधार से लिंक होगा, और उस ओटीपी को जब आप उसमें डालेंगे तो तुरंत एक बैज बनकर सामने आ जाएगा आधार वेरीफाइड। बहुत आसान तरीका है, बहुत छोटा सिस्टम है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और इसको अगर आप कर लेते हैं तो जून लास्ट तक, इसी जून में लास्ट तक, या मुझे लगता है कि 15-16 जून तक यह नियम लागू हो जाएगा। और उसके बाद से आप जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे, आपके चांसेस जो हैं वो अब 90% हो जाएंगे टिकट बुक होने के, क्योंकि बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। कहां से लाएंगे इतने आधार, कहां से अलग अलग लोगों को लाएंगे? जो लोग टिकट बुक करना जानते हैं वो आधार से खुद लिंक है, पहले 10 मिनट में उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उन्हें जरूरत है। और इसकी वजह से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, एक आम आदमी की सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि रेलवे में ये अब बहुत क्रांतिकारी नियम है। इससे पहले जो वेटिंग वाला मामला सामने आया था कि किस तरह से वेटिंग टिकट के लोग जो है वो रेलवे में अब नहीं बैठ सकते थे, उसके बाद से जो ये नियम आया है ये बहुत बेहतरीन नियम है। आपका सीधे इससे वास्ता होने वाला है, आने वाले समय में आपकी सीधे इससे जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अभी ये 7 स्टेप फॉलो करके ध्यान से देख लीजिए। ये 7 स्टेप मैं इसको मिटा दे रहा हूं और ये ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। आप जाकर आसानी से आधार से लिंक कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको तत्काल टिकट तुरंत मिल जाए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। रेलवे पर इस वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अश्वनी वैष्णव के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस शानदार नियम के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।